स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों, अपन ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला चैप्टर खत्म किया था। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन। ओके, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि इन विच इज अ हार्ड एसिड अमंग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कठोर अम्ल है। तो आप देखिएगा, मैग्नीशियम +2, सिल्वर +1 और गोल्ड +1 और मर्करी +1 में से सबसे जो हार्ड होगा वो है मैग्नीशियम +2। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम +2 में डी लैक्टोन्स नहीं पाए जाते, इसका आकार छोटा है, इस पर आवेश ज़्यादा है और इसी वजह से ये आसानी से ध्रुवित नहीं होता। और यही कारण है कि ये कठोर अम्ल हार्ड एसिड है। जबकि सिल्वर +1, गोल्ड +1 और मर्करी +1 जो हैं वो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डी लैक्टोज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उनका आवेश +1 ही है। गॉट इट? देन नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन विच फॉर्म हार्ड एसिड मैग्नीशियम +2 एंड कैल्शियम +2 अकर्स इन नेचर, यानी प्रकृति में कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये है बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 कठोर अम्ल होते हैं। कार्बोनेट भी एक कठोर क्षार है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेटल से बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन वाली साइड से होगी और ऑक्सीजन वाली साइड हमेशा क्या होती है? हार्ड बेस होती है। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फॉर्म सॉफ्ट एसिड सिल्वर +1 अकर्स इन नेचर, कि प्रकृति में सिल्वर +1 किस फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि प्रकृति में सिल्वर +1 सिल्वर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि Ag+ एक सॉफ्ट एसिड है और सल्फाइड -2 भी एक सॉफ्ट बेस है ना। तो आप इसको Ag+2 भी लिख सकते हैं, Ag2S, है ना, Ag2S के रूप में पाया जाता है। गॉट इट? देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स विल नॉट पॉइजन द पैलेडिनियम कैटलिस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा लिगेंड है जो कि पैलेडिनियम कैटलिस्ट को पॉइजन नहीं करेगा, यानी उसको विषाक्त नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि पैलेडिनियम एक सॉफ्ट मेटल है ना, और आयोडाइड भी सॉफ्ट है, साइनाइड में कार्बन वाली साइड भी सॉफ्ट है, कार्बोनाइल में भी कार्बन वाली साइड सॉफ्ट है। तो आप देखेंगे कि सॉफ्ट के साथ में क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और जब स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो ब्रेक नहीं होगा और हमारा कैटलिस्ट खराब हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यानी पैलेडिनियम आयोडाइड के साथ, साइनाइड के साथ और कार्बोनाइल के साथ मजबूत बंध बनाता है, क्योंकि ये सारे के सारे सॉफ्ट बेसिस हैं। गॉट इट? जबकि जो आपका फ्लोराइड है वो हार्ड है, वो उसके साथ मजबूती से नहीं जुड़ता और इसीलिए ये इसको विषाक्त नहीं करता। देन इन क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ CH2F2, यानी CH2F2 के डिसप्रपोर्शनेशन यानी उसके समानुपातन से क्या बन रहा है वो बताइए। गॉट इट? तो CH4 और CF4 बनेगा, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में डिसप्रोपोर्शनेट होंगे। हार्ड के साथ कंबाइन करेगा और सॉफ्ट के साथ कंबाइन करेगा। गॉट इट? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6th। ये जो क्वेश्चंस अभी तक हमने किए थे वो बहुत ही शॉर्ट आंसर वाले थे, जिसे हमें डायरेक्ट आंसर देके समझाना था। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो ये है, in this complex is more stable as compared to this complex y, है ना, कि यानी ये कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है जबकि ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल। इसको समझाइए। तो मैंने बच्चों इसको सिम्बायोसिस से आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि इनकमिंग हार्ड लिगेंड, फ्लोराइड क्या है? हार्ड लिगेंड है, प्रिफर टू कंबाइन विद द सेंटर विच इज ऑलरेडी अटैच विद द हार्ड लिगेंड्स, यानी आने वाला कठोर क्षार उस केंद्र से जुड़ना पसंद करता है जो पहले से ही कठोर समूह से जुड़े हों। तो आप देख रहे हैं
कि कोबाल्ट+3 क्योंकि एक हार्ड एसिड है, इसके ऊपर अमोनिया लगा है जो खुद हार्ड बेस है, तो आने वाला लिगेंड हार्ड होगा, दैट इज फ्लोराइड। और यही कारण है कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। जबकि इसमें आप देखिए कोबाल्ट+3 तो हार्ड है, जो लगे हुए लिगेंड्स है वो भी हार्ड है, बट इनकमिंग लिगेंड इज आयोडाइड। और आपको पता है आयोडाइड क्या होता है? आयोडाइड हमेशा एक सॉफ्ट लिगेंड होता है ना। और क्योंकि ये सॉफ्ट लिगेंड है, इसी वजह से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? अनस्टेबल है ना। तो आप इसको पूरा सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग इसको समझाएंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज BF3 इज अ हार्ड एसिड बट BH3 इज अ सॉफ्ट एसिड। वाई? कि जो BF3 है एक कठोर अम्ल है, जबकि BH3 एक मृदु अम्ल है। तो इसका कारण आपको मैंने जब पूरा डिटेल में पढ़ाया था चैप्टर, तब भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आप देखिए बच्चों, BF3 में आप देखेंगे तो B3 पर 3 फ्लोराइड जुड़े हैं ना, और ये फ्लोराइड क्या होते हैं? हार्ड बेस होते हैं। जबकि BH3 में 3 हाइड्राइड जुड़े हैं, और आपको मैंने बताया था हाइड्राइड एक सॉफ्ट बेस है। कारण बताया था ना, क्यों? क्योंकि हाइड्राइड में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो एक है, सेंटर पे प्रोटॉन तो 1 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आराम से ध्रुवित हो जाता है, इसलिए ये क्या है? सॉफ्ट बेस है, राइट। तो जब हम 3 हार्ड बेस जोड़ेंगे तो BF3 जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, है ना। और जबकि यहाँ पे 3 सॉफ्ट जोड़े आपने, तो जो BH3 बनेगा वो क्या होगा? सॉफ्ट एसिड होगा। गॉट इट? नाउ वी कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 8। वाई कॉपर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड इन इट्स ओर? कि प्रकृति में जो कॉपर होती है वो इसके सल्फाइड के रूप में क्यों पाई जाती है? तो इसका कारण मैंने आपको फिर बताया था कि जो कॉपर है वो +2 जो फॉर्म है वो तो बॉर्डर लाइन है, लेकिन कॉपर +1 है, ये एक सॉफ्ट एसिड होती है। और सल्फाइड भी क्या होता है? एक सॉफ्ट बेस होता है, क्योंकि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करता है, और इसीलिए प्रकृति में जो कॉपर है वो Cu2S के फॉर्म में पाई जाती है। ओके, नाउ वी कम टू अवर एसिड टाइप क्वेश्चंस। एसिड टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, यानी कि मैं बेसिस लिख देती हूँ, हार्डनेस ऑफ बेसिस। ओके, यानी आपको ये बताना है कि विद्युत ऋणता और कठोरता और मृदुता के बीच में क्या संबंध है। तो ये आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है बच्चों। मैंने आपको बताया था पॉलिंग इक्वेशन होती है, सबसे पहले बताना पॉलिंग इक्वेशन। पॉलिंग इक्वेशन हमें ये कहती है कि विद्युत ऋणता में जितना ज़्यादा अंतर होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ से शुरू करेंगे। फिर हमने कहा था कि सीजियम फ्लोराइड को स्टेबल होना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि स्टेबल सीजियम फ्लोराइड नहीं था, बल्कि कौन था? लिथियम फ्लोराइड। तो हमने ये कहा कि पॉलिंग इक्वेशन के हिसाब से ये कंपाउंड नहीं बन रहा है, बल्कि ये इस प्रिंसिपल के हिसाब से बन रहा है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस को प्रेफर कर रहा है और उनके बीच में मजबूत बंध पाया जाता है। क्लियर है? बोलो। तो जब आप ये पूरा समझा देंगे बच्चों, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या समझाना था बताइए। फिर हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि क्या कारण है कि एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ इतना मजबूत बंध बनाता है। तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में बच्चों कि जो लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम फ्लोराइड की जो टोटल एनर्जी होती है वो 3 फैक्टर की मिलकर बनी होती है। एक आयनिक एनर्जी, आयनिक बॉन्ड की वजह से, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, और तीसरा होता है पॉलिंग की आयनिक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, पॉलिंग की आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा। इसके 3 कारण मैंने आपको बताए थे। फिर उससे रिलेटेड मैंने आपको वो भी बताया था कि किस तरह से हम कर्व बनाते हैं। और हम ये कि लिथियम फ्लोराइड जो होता है उसमें आप देखोगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि दोनों का साइज बहुत ही छोटा है। सेकंड हमने कहा था कि जितना छोटा साइज होता है उतना ही ज़्यादा क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। और जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी अच्छे से, है ना, तो हम ये देखते हैं कि अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छे से होगी तो जो बंध होगा वो मजबूत बनेगा। क्लियर है? इसके मैंने आपको बहुत सारे कर्व्स भी करवाए थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने कौन कौन से कर्व कराए थे याद करो कि हमने 2 कर्व लिए थे,
इस तरह से देखिए आप। एक मिनट में इरेजर हटा के फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, हम ये कर्व लिए थे, यहाँ पे हमने बॉन्ड लेंथ ली थी, है ना, और यहाँ पर हमने बॉन्ड एनर्जी ली थी। फिर आपने मैंने पूरी कार्बन फैमिली का बताया था, है ना, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, है ना, याद करो, जर्मेनियम जर्मेनियम, है ना। तो इस तरह से मैंने सारे आपको बताया कि जितना छोटा साइज होता है उतनी ज़्यादा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, उतनी ज़्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, और उतनी बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर हम ले रहे हैं और इधर हम ले रहे हैं बॉन्ड लेंथ, उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी और उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। क्लियर है बोलो। तो कुल मिलाकर हमने ये बताया। फिर उसके बाद में हमने ये लिया, हिट्लोपोलर बॉन्ड लेंथ ली थी। हिट्लोपोलर बॉन्ड लेंथ में आप क्या बताओगे कि जब हम लिथियम के हैलाइड्स या कोई भी और मेटल के हैलाइड्स लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हार्ड होंगे लिथियम, जैसे सपोज जैसे मैंने ये कर्व बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये कर्व बनाया था मैंने किस किस के बीच में, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ के बीच में, है ना। तो आपने देखा था लिथियम फ्लोराइड है, और उसके बाद में मैंने बताया था सोडियम फ्लोराइड वाली लाइन, याद करिए। फिर पोटेशियम फ्लोराइड वाली लाइन बताई थी, है ना। तो मैंने बताया था कि लिथियम फ्लोराइड के लिए ही सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी पॉलिंग आयनिक अनुनाद ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए इसका लाइन का स्लोप भी बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर हमने होमोपोलर हेट्रोपोलर को कंपेयर किया था, और इस तरह से ये पूरा डिटेल क्वेश्चन आप अच्छे से इसको समझाओगे। बोलो आ गया ना बच्चों समझ में? क्या बताओगे? सबसे पहले पॉलिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताओगे कि विद्युत ऋणता में जितना ज़्यादा अंतर होता है कंपाउंड उतना ज़्यादा स्थायी होगा। और इसके अकॉर्डिंग तो क्या था कि आपके सीजियम फ्लोराइड को स्थायी होना चाहिए था, लेकिन सीजियम फ्लोराइड स्थायी नहीं होकर के क्या था, लिथियम फ्लोराइड स्टेबल था। फिर इसको हमने पूरा एक्सप्लेन करा। ओके, तो आई थिंक ये वाला स्लाइड आपको समझ में आया होगा। अब अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज द 10th क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, यानी कठोर तथा मृदु अम्ल तथा क्षारों के क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण हैं। क्लियर है? तो आपको अच्छे से मालूम है। अगर मैं सबसे पहले हार्ड एसिड की बात करूं तो हार्ड एसिड वो होते हैं क्या, जिनके ऊपर आवेश ज़्यादा हो, ओके, जिनका आकार छोटा हो, स्मॉल साइज, राइट, या हम ये कहते हैं जिसके लिए फाई का मान बहुत ज़्यादा हो, यानी जिसके ऊपर चार्ज अपॉन साइज का रेशो जिसका ज़्यादा हो। ऐसे जो मेटल्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और जब अगर सॉफ्ट की बात करेंगे तो सॉफ्ट में आप उल्टा कर देंगे, वो जिनका आकार छोटा हो, जिनका आकार बड़ा हो। नंबर 2 पॉइंट, जिस पर आवेश कम हो। नंबर 3 पॉइंट, जिसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, जो आसानी से ध्रुवित हो जाएं, वो सारी की सारी मृदु अम्ल हैं। क्लियर है बोलो। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस में हम डोनर एटम कहते हैं। तो जिनमें डोनर एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं। हार्ड से हमारा मतलब ये है जिनका आकार छोटा हो, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो, राइट, उसको हम कहते हैं हार्ड बेसिस। इसके विपरीत सॉफ्ट जो बेसिस होते हैं, सॉफ्ट बेसिस में वो आएंगे जिनका कि आकार क्या हो, जिनका आकार बड़ा हो, जैसे सल्फर हो, राइट, जैसे फॉस्फोरस है, जो आसानी से ध्रुवित हो जाएं। ऐसे लिगेंड्स आते हैं आपके सॉफ्ट बेसिस में, राइट। तो ये सारे आप जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मैंने अपनी वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताए हैं। आप उनको अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आप आराम से वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।